बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं एसएलओ बेस्ड फिज़िक्स का पेपर है। तो ओपन करते हैं। देखिए फ़िज़िक्स जो है हमारा साइंस सब्जेक्ट है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मतलब इस पेपर की तैयारी से पहले इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपकी जो तैयारी होगी वो क्या होगी, आसान हो जाएगी। आपकी तैयारी बिल्कुल ईजी हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। वो चैप्टर भी इस टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो हैं इसमें बताए हुए हैं। देखिए पहले ऐसा ट्रेंड होता था कि जो पेपर सेटर होता था वो कहीं से भी एक चैप्टर से उठा के दे दिए कि सारे क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, दूसरे चैप्टर से दे दिए सारे 3 क्वेश्चन दे दिए, चौथे से कोई भी ना दिया, पाँचवें से भी कोई ना दिया, छठे से सारे उठा के दे दिए। लेकिन अब इस ट्रेंड को चेंज कर दिया कि अब हर पेपर का एक बाकायदा उन्होंने स्पेसिफिक कर दी कि कितने पेपर कितने चैप्टर में से कितना पोर्शन जो है पेपर के अंदर आएगा। अब हर चैप्टर को उन्होंने टच करना है, और किस में से शॉर्ट आएगा, किस में से लॉन्ग आएगा, तो ये उन्होंने पहले से डिसाइड कर। अब जो बंदा पेपर सेट करेगा, जिसको बोर्ड ये ड्यूटी देगा कि भाई आपने पेपर बनाना है, तो उसको टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन देगा कि इसको फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, पेपर हमें बना के देंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव चीज़ मैं समझता हूँ, जिसने पेपर को आसान बनाती है। तो अब आते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। देखिए हमारे पास टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आ गया, ये हमारे पास आ गया, एमसीक्यूज़ आ गए। एमसीक्यूज़ हमारे पास टोटल आ गए 12, एक नंबर एक एमसीक्यूज़ के। तो ये हमारे पास टोटल हो गए 12। तो 12 में से अगर जो बंदा 12 करेगा तो उसके 12 मार्क्स आएंगे। उसके बाद RRQs का मतलब है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चन टोटल जो है हमारे पास कितने हैं? टोटल हमारे पास 11 हैं। 11 में से हमने 8 करने हैं। इसी तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है टोटल 4 हैं, और 4 में से आप 3 करने हैं। तो ये आप आ गया हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए। इसी तरह मार्क्स आप देखें तो 32 नंबर जो है शॉर्ट क्वेश्चन के, 21 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन के, और टोटल हमारे पास जो नंबर होगी वो 65 मार्क्स होगी। तो अब बात करते हैं ज़रा कॉग्निटिव लेवल ऑफ कॉग्निटिव लेवल ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। तो सबसे पहले आते हैं आपके पास एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ जो होंगे आपके, 3 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो आपकी नॉलेज के ऊपर बेस करते हैं। यानी ऐसे एमसीक्यूज़ होंगे जिनको आप अगर याद करेंगे तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, उनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। और 7 एमसीक्यूज़ आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होंगे, यानी जिनको आप सॉल्व करेंगे, जिनको आपने अगर मेथड फार्मूला समझा हो, उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए आप उस एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि 58% बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है रेशो। और उसके बाद 2 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो एप्लीकेशन है। तो उसके बाद RRQs यानी शॉर्ट क्वेश्चन, आपके 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नॉलेज बेस होंगे। इसके अलावा 6 क्वेश्चन आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होंगे, और 2 क्वेश्चंस आपके ये जो 18% बनते हैं वो किससे रिलेटेड होंगे, एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है हमारे पास ERQs टोटल 4 हैं। एक नॉलेज से बेस, यानी अगर बच्चे ने रट्टा भी लगाया हुआ है ना, तो ये वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लॉन्ग में से ऐसा होगा जो अगर बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है, उसने याद किए हुए, तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी 2 क्वेश्चन जो होंगे अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड होंगे। अगर बच्चे ने टॉपिक समझा हुआ है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, तो वो उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें एक न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं साथ। तो इसी तरह एक एप्लीकेशन से रिलेटेड होगा, जिसमें अगर समझा भी हुआ है अच्छी तरह से, उसको याद भी है, तो फिर उसको अप्लाई करते हुए कोई नई चीज़ बच्चा जो है क्रिएट करता है, यानी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व कर सकता है। पुराने फार्मूलाज़ को इस्तेमाल करते हुए नए फार्मूलाज़ को उनको मिक्स करके, यानी कोई क्रिएटिव जो चीज़ है वो एप्लीकेशन में आती है। अब उसके बाद डिफ़िकल्ट तो पेपर है नहीं होगा हमारे पास। अगर आप देखें मॉडरेट एमसीक्यूज़ में 50% मॉडरेट हैं, ERQs में 45% और 50%। तो मेरा ख़्याल ओवरऑल अगर मॉडरेट की आप रेशो देखें तो सबसे ज़्यादा है। तो दूसरे नंबर पे आती है ईज़ी, और तीसरे नंबर पे आते हैं डिफ़िकल्ट आते हैं। तो पेपर तो इंशाल्लाह आसान होगा, पहला पेपर है स्लो बेस, तो इतना मुश्किल नहीं होगा। तो ये जो नीचे टेबल बना हुआ है इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको आपने समझ लिया तो आपका पेपर जो है, आधा पेपर तो पहले से हो गया। हम इसके ऊपर फोकस करते हैं जी। हमारे पास जो देखें चैप्टर्स के नाम दिए हुए हैं, चैप्टर 1 2 3 4 टोटल 9 चैप्टर हैं। नेम ऑफ चैप्टर, वेटेज, उसके बाद टेस्ट आइटम्स इन ईच चैप्टर। तो अब आप देखिए हमारे पहले चैप्टर का नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, ठीक है। अब इसमें देखें कितनी वेटेज है इसकी। इसकी वेटेज जो है 12 है, 12% है, यानी टोटल पेपर का 12% जो आएगा कहाँ से आएगा, पहले चैप्टर से आएगा।
अब देखें इसमें से 12 जो परसेंट होगा इसमें क्या क्या होगा। इस 12% में एक आपका एमसीक्यूज आएगा और एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जबकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन पहले चैप्टर में से नहीं आएगा। ये देखें 4 और 1 टोटल मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है 5 नंबर पहले चैप्टर में से आ गए। उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है काइनेमेटिक्स, उसका भी 12% है, उसका एक एमसीक्यूज आएगा उस चैप्टर से, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये 1+1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं, और साथ में एक क्वेश्चन होता है थ्योरेटिकल जिसको आपने लिखना होता है। तो इसके आप मार्क्स देखें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 मार्क्स इसके हो गए। उसके बाद जो तीसरा चैप्टर है हमारे पास डायनेमिक्स, इसका 14% पोर्शन है, क्योंकि ये वाला चैप्टर डायनामिक्स वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा क्या है लेंथी चैप्टर है, इस वजह से इसका जो पोर्शन उन्होंने रखे 14% रखे, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो 2 एमसीक्यूज इसमें से आ रहे हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं आ रहा। तो टोटल इसके मार्क्स जो हो गए हमारे पास 8 और 2 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है फोर्थ चैप्टर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, इसका भी 12% है, 2 शॉर्ट हैं, 2 शॉर्ट 2 एमसीक्यूज हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कोई नहीं। इसके बाद हमारे पास ग्रेविटेशन की बात करें तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ग्रेविटेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि देखिए अगर आप, तो इसमें से एक शॉर्ट एमसीक्यूज भी आ रहा है, एक एमसीक्यूज आ रहा है, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 3 और 4 7 नंबर का। इसमें से ज़्यादातर वैसे भी हमारा जो पुराना पेपर आता था उसमें ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में से हमेशा एक लॉन्ग भी आता था, एक शॉर्ट भी आता था, एक आध एमसीक्यूज में भी आता था, और एक प्रॉब्लम तो पक्की बात है वो तो आता था। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें अगर हम देखें तो वहाँ पर भी हमारे पास ये सूरत हाल बन रही है। और नेक्स्ट चैप्टर में ये देखें जब जहाँ पे 1+1 लिखा हुआ 1+1 1+1 1+1, ये वो चैप्टर हैं जहाँ में से आप अपने पास भी डाउनलोड कर लीजिए स्पेसिफिकेशंस को। तो इन चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, बाकी चैप्टर्स जहाँ पे ये डॉट लगा हुआ है इन चैप्टर्स में से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एमसीक्यूज आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। देखिए एमसीक्यूज तमाम चैप्टर में से आए हुए हैं, ये आप अगर देखें मैं ये देखिए एमसीक्यूज तमाम चैप्टर में से आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन भी तमाम चैप्टर में से आए हुए हैं सिवाय एक चैप्टर के, और वो चैप्टर है हमारा कौन सा चैप्टर है, वो हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर। उसके बाद आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें ईआरक्यूज़ की, तो देखिए हमारे पास 4 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 4। तो ये इन चार चैप्टर्स में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, बाकी आपके कहीं से भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब आप देखें टोटल सिलेबस नॉलेज एबिलिटी बेस 26%, यानी याद कर, अगर कोई बच्चे ने रट्टा लगाया हुआ है तो 26% पेपर ऐसा होगा जो उसने रट्टे से वो कर सकते हैं, वो उसको याद है वो चीज़। और याद करनी ज़रूरी है, वो क्वेश्चन होंगे जब तक बच्चे को याद नहीं होंगे, ज़बानी याद नहीं होगा, वो उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता। और 54% जो सबसे ज़्यादा रेशो है वो अंडरस्टैंडिंग की, यानी अगर बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है तो ये तमाम क्वेश्चन जो 54% पेपर के हैं ये बच्चा सॉल्व कर लेगा। और अगर उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ज़ाहिर है पॉकेट में से तो ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो इसलिए ये बच्चे के लिए पेपर अटैम्प्ट करना बहुत मुश्किल होगा। और एप्लीकेशन के से रिलेटेड 20% है जो कि अंडरस्टैंडिंग के मुकाबले में काफ़ी कम है। अब हम आते हैं इसके मॉडल पेपर की तरफ, क्या आया मॉडल पेपर के अंदर, उसने इस क्राइटेरिया को उसने फॉलो किया कि नहीं। पेपर देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है पेपर सेटिंग क्राइटेरिया, ये एक क्राइटेरिया होगा, तो इसको आपने समझना है, ठीक है। तो अब जाते हैं ज़रा हम अपने मॉडल पेपर की तरफ। ये मॉडल पेपर आ गया फिजिक्स का। अब देखें जैसा कि हमने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन में डिस्कस किया कि पहले चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगी, ये देखिए ये एमसीक्यूज आ गया आपका, पहले नंबर वाला एमसीक्यूज आ गया, ठीक हो गया, क्या हो गया, पहले चैप्टर वाला एमसीक्यूज हो गया। ये अगर आप देखें ये पहले चैप्टर में से द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इस ज़ाहिर अगर बच्चे समझते हैं, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है तो इस एमसीक्यूज को करना उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। और दूसरा जो एमसीक्यूज है दूसरे चैप्टर से है वो, तीसरा तीसरे से है वो, ये तो हर चैप्टर में से एक एमसीक्यूज इन्होंने पिक किए हुए। चलिए ये तो आपको पता है। तो उसके बाद सेक्शन बी की तरफ आते हैं। ब्रीफली अटेम्प्ट एनी 8 फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन ईच ई कैरी 4 मार्क्स, प्रिस्क्राइब फॉर क्रूशियल रोल्स ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ। तो 4 का मतलब 4 ही। अब अगर आप इसका आंसर 4 लाइनों में लिखते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा और आपको 4 में से 4 मार्क्स मिलेंगे। और हर जो एक रोल होगा उसका एक जो नंबर होगा वो होगा। डिफरेंशिएट स्केलर एंड वेक्टर विद सूटेबल एग्जाम्पल, ये देखिए आपके चैप्टर नंबर 2 में से आया है,
डिफाइन मोमेंटम अलॉन्ग विद इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड यूनिट, ये तीसरे में से। डिफाइन फ्रिक्शन एंड राइट था, ये भी आपको पता है, बिल्कुल उसी तरतीब से सारा पेपर चल रहा है। ड्राइव के काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये वाला जो आपका क्वेश्चन है एप्लीकेशन से रिलेटेड है। ज़ाहिर है बच्चे को पता है कि से नॉलेज से रिलेटेड भी है, अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड भी है और एप्लीकेशन से रिलेटेड भी है। नॉलेज से इसलिए कि बच्चे को अगर ये कुछ चीज़ें इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो ड्राइव करनी वो याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फार्मूलाज याद होने चाहिए, वो नॉलेज से रिलेटेड आ। अब बच्चे को समझ आ रही है कि कैसे प्लस माइनस हो रहा है, ठीक है, आगे कैसे चल रहा है, डायग्राम कैसे बनानी, अंडरस्टैंडिंग। अब इस एप्लीकेशन को जब बच्चा इस फार्मूले का यूज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो एप्लीकेशन में आते हैं। अब लॉ की तरफ आते हैं, देखें जो 4 चैप्टर उसने बताए थे उन्हीं में से ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आया हुआ। State Newton's second law of motion, prove time rate of linear momentum is equal to net force acting on body। वो ये सारे का सारा आपका उसी चैप्टर में से आया हुआ है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये वही जो पीछे उन्होंने मार्क किया हुआ है उसी चैप्टर में से आया हुआ है। डिफाइन वर्क एंड इट्स यूनिट एंड लास्ट डिस्क्राइब द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, एक्सप्लेन व्हाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। यानी जो चैप्टर बोर्ड ने मार्क करके हमें भेजे हैं कि इन क्वेश्चंस इन चैप्टर में से हम लॉन्ग क्वेश्चन देंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके उन्हीं चैप्टर में से आएंगे। इसके अलावा दूसरे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएंगे। लिहाजा जिन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे तो लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है पेपर के हवाले से, वैसे समझना ज़रूरी है। तो वहाँ पे आप शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करें, एमसीक्यूज़ तैयार करें, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है बहुत अच्छा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।